Good morning, church, once again. सुप्रभात कलीसिया फिर एक बार। It is my honor to bring God's word to you today. और मेरे लिए ये आदर की बात है कि परमेश्वर का वचन आज लेकर आ रही हूँ आपके सामने। Let me begin with asking you a question. आइए मैं शुरुआत करती हूँ आपसे एक प्रश्न पूछकर। Are you going through any difficult situation in your life क्या आपके जीवन में आप किसी कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं wherein you feel nothing seems to be working? जहाँ आपको लगता है कोई भी चीज काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है, God is not answering your prayers, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है and you try to do everything in your own strength, और अपने सामर्थ्य में आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, but to no avail. लेकिन कोई लाभ नहीं होता। Well, you need to change your thinking. आपको आपके विचार, आपकी सोच बदलनी पड़ेगी Stop bringing in doubts, और संदेह को लेकर आना छोड़ दीजिए। knowing God is in control of your situation. यह जानते हुए कि परमेश्वर आपकी स्थिति में नियंत्रण में है And even when we can't see things, He is working behind the scenes. और जब हम चीजों को देख भी नहीं पाते, पर्दे के पीछे परमेश्वर काम करता रहता है। He will turn your situation around. और वह आपकी स्थिति को बदल देगा। Even as Swethan and the team took the song, No More Pain, No More Fears, No More Worries. Yes, we trust a mighty God. और जैसे स्वीतन और टीम ने वो गीत लिया कि कोई दर्द नहीं, चिंता नहीं, हम उस सामर्थ्यशाली परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। Today I'm going to share on the topic, Are we limiting God? आज मैं इस शीर्षक पर बात करूंगी, क्या हम परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं? We serve a wonderful, powerful, majestic and a miracle working God, isn't it? हम एक अद्भुत, महान और चमत्कार वाले करने वाले परमेश्वर की सेवा करते हैं, हाँ या For नहीं? whom and with whom nothing is impossible. और जिसके लिए और जिसके द्वारा कुछ भी नामुमकिन नहीं है। He is the limitless God, और वह असीम परमेश्वर है, and that is why we should not put the limits on God. इसीलिए हमें परमेश्वर पर सीमा रखनी नहीं चाहिए। Even when we are faced with difficult situations, और जब हम मुश्किल स्थितियों से गुजरते हैं तब भी, and when the going gets tougher, और आगे बढ़ना जब कठिन हो जाता है and you don't know where to go, और आप जानते नहीं कि कहाँ जाना है, okay, you need to start trusting God. आपको परमेश्वर पर भरोसा करने की शुरुआत करनी है Don't limit Him. और उसे सीमित ना करें। It could be any condition that you're going through. वो कोई भी स्थिति हो सकती है जिससे आप गुजर रहे होंगे। Probably you're looking out for a job. शायद आप एक काम की खोज में हैं You're going through financial constraints in your life. और आप आर्थिक स्थितियों से गुजर रहे हैं, You've- घटी से गुजर रहे हैं। You've lost a near or a dear one. आपने किसी करीबी रिश्तेदार को खो दिया है। When we start limiting God and we put questions to God, और जब हम परमेश्वर को सीमित करते हैं और परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, we are indirectly limiting what God can do in us and through us. तो हम एक प्रकार से सीमित कर रहे हैं जो परमेश्वर हमारे अंदर और हमारे द्वारा कर सकता है। It is this hesitation, doubt, and lack of faith और ये जो हिचकिचाहट है या संदेह है और जो विश्वास की कमी है, that limits God from doing what He has to do in our lives. तो वो परमेश्वर के लिए सीमा बना देती है जो वो हमारे जीवन में कर सकता है उसको लेकर। It robs us from seeing the promises that God has for us. और जो वाचाएं, जो वादे परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, उसे पूरा होना हम नहीं देख पाते हैं। God has good plans for each and every one of us, and nothing is difficult for Him. और परमेश्वर के पास हम सभी के लिए भली योजनाएं हैं और परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन या कठिन नहीं है। All we have to do is have faith and trust God with our situation. हमें सिर्फ ये करना है कि हमें विश्वास करना है और परमेश्वर पर हमारी स्थिति में भरोसा रखना है। We are told in the book of Jude, और हमें यहूदा की किताब में कहा गया है, chapter 1, verse 20, और पहला अध्याय उसका 20वां वचन, to build ourselves up in the most holy faith. और महान विश्वास में या पवित्र विश्वास में अपने आप को हमें बनाना है। We all want to see God work in our lives, don't we?
हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे We want to receive His blessings that He's got in store for us. और जो आशीष उसने हमारे लिए रखे हैं उसे हम पाना चाहते हैं. But sometimes we are prohibiting God's work in our lives by our thoughts, our beliefs, and actions. लेकिन कभी-कभी परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में हमारे विचार, हमारे कामों के द्वारा हम रोक रहे हैं. Today, I would like to share from the book of Psalms 78, chapter 78, verses 32 to 42. और आज मैं भजन संगीता 32 to 42. 78 से वचन 32 से 42 बांटने वाली हूँ. 78 से. In spite of all this, they sinned, and they did not believe in His wondrous works. Therefore, their days He consumed in futility, and their years in fear. When He slew them, then they sought Him, and they returned and sought earnestly for God. Then they remembered that God was their rock, and the Most High God their Redeemer. Nevertheless, they flattered Him with their mouth, and they lied to Him with their tongue, for their heart was not steadfast with Him, nor were they faithful in His covenant. But He, being full of compassion, forgave their iniquity. And He did not destroy them. Yes, many a time He turned His anger away, and he did not stir up all His wrath, for He remembered that they were but flesh, a breath that passes away and does not come again. How often they provoked Him in the wilderness and grieved Him in the desert. Yes, again and again they tested God and limited the Holy One of Israel. They did not remember His power the day when He redeemed them from the enemy. भजन संगीता 78 वचन 32 से. इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की. तब उसने उनके दिनों को व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया. वह उन्हें घात करने लगता तब वे उनको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे. 35वां वचन. उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है. तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की. वे उससे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे. परंतु वह जो दयालु है वह उनके अधर्म को ढांपता और उन्हें नष्ट नहीं करता. वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता. उसको स्मरण यही है कि ये नाशमान है, ये वायु के समान है जो चली जाती और लौट नहीं आती. 40वां वचन. उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया. वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे. उन्होंने न तो उसका भुजबल स्मरण किया, न वह दिन जब उसने उनको द्रोही के वश से छुड़ाया था. Well, brothers and sisters, in this psalm we have a clear list of what the Lord did for the Israelites. और भाई और बहनों, इस भजन संगीता में वो पूरी यादी लिखी है जो परमेश्वर ने इज़राइलों के लिए की. He opened the door to heaven. और उसने स्वर्ग की ओर दरवाजा खोला. He rained manna down upon them और to स्वर्ग eat. से मन्ना भेजा ताकि वो खा सके. Gave them corn from heaven. और स्वर्ग से उन्हें अन्न दिया. They ate angel food. और स्वर्ग दूतों का खाना उन्होंने खाया. And God sent them meal to fill. और परमेश्वर ने उन्हें मांस दिया ताकि वो खाकर तृप्त हो जाए. So they did eat and were filled. तो उन्होंने खाया और वे खाकर तृप्त हुए. Yet with all these marvelous blessings, और फिर भी इन अद्भुत आशीषों के बावजूद we read the stunning verse. Yes, again and again they tested God and limited the Holy One of Israel. हम देखते हैं फिर भी उन्होंने लगातार परमेश्वर की परीक्षा ली और इज़राइल के परमेश्वर को सीमित कर दिया. In spite of what God had done for them, और जबकि परमेश्वर ने उनके लिए इतना कुछ किया था, He delivered them, He forgave them, He led them in His love, and yet they limited Him.
उसे छुड़ाया उन्होंने और उन्हें क्षमा किया, अपने प्रेम को दिखाया, तब भी उन्होंने परमेश्वर को सीमित किया। Brothers and sisters, we need to examine our lives भाई और बहनों, हमें हमारे जीवन को परखने की जरूरत है to make sure we are not limiting the Lord. और ये हम पक्का जान ले कि हम परमेश्वर को सीमित नहीं कर रहे हैं। Then it was Israel, today it is us. तब इज़राइल था, लेकिन आज वो हम है। I'd like to share a testimony about my life. और मेरे जीवन को लेकर एक गवाही मैं बांटना चाहती हूँ। There was a point in time in my life when, in our lives basically, when we were selling a piece of land, ancestral land that belonged to my parents. और हमारे जीवन में एक समय था जब हम एक भूमि को बेचना चाहते थे। वो हमारे पूर्वजों से आई थी, लेकिन मेरे माता पिता को गई थी वो भूमि। Okay, it was land that was separated. It was divided equally between all the siblings. और वो जो भूमि थी वो अलग की गई थी और सारे जो बच्चे थे उनके बीच बांटी गई थी। And the reason we decided to sell it was because we were finding problems with the neighbors encroaching on the land, the builder encroaching on the land as well. और हम वो भूमि को बेचना चाहते थे क्योंकि आस पड़ोसियों के साथ में मुश्किल हो रही थी, बिल्डर उस पर कब्जा करना चाहता था, इस तरह की चीजें हो रही थी। And the same builder who was trying to rob us of our land came forth, asking us for the sale of the land. और वही बिल्डर जो हमारी जगह को चुराना चाहता था, उसने ही आकर हमें पूछा कि क्या हम उस जगह को बेचना चाहते हैं। And it was clearly God bringing that builder to us. और वो स्पष्ट रूप से परमेश्वर था जो उस बिल्डर को हमारे पास लेकर आया। But as the sale was going on, लेकिन जैसे उसकी बिक्री हो रही थी, there seemed to be constant obstacles at every step in time. हमने देखा कि हर एक कदम पर रुकावटें आ रही थी। My very own family rose against me. और हमारा जो खुद का परिवार था वो हमारे विरोध में खड़ा हो गया। They kept accusing us of all sort of things. और वो हर एक बात का दोष हम पर लगाने लगे। It was a very difficult and a very stressful time for us. और वो बहुत ही कठिन और तनाव देने वाला समय था हमारे लिए। The neighbors were harassing for a road access. और हमारे आस पड़ोसी रोड पहुंचने की जगह के लिए हमें हमारे पीछे पड़ने लग गए। And what was supposed to finish off in a week took almost a month or a month and a half. और एक हफ्ते में होना था, लेकिन करीबन 1.5 महीना लग गया। Everything seemed to be dragging on and on and on with no solution at all. और बस उपाय नहीं निकल रहा था, बस बातें खींचती जा रही थी। And I kept asking God, I said, God, you brought the builder along to us. Why are things not getting completed? और मैं परमेश्वर से पूछने लगी कि प्रभु तू बिल्डर को हमारे पास लेकर आया, तो चीजें पूरी क्यों नहीं हो रही है। And there was absolute silence and God was not saying anything at all. और मैंने देखा कि परमेश्वर चुप रहता, कुछ कहता नहीं था। And like the persistent widow, I went on praying and I went on reading the Bible and I said, God, if you are there, you are going to make a way. You are going to show things to us. और जैसे शास्त्र में उस विधवा की कहानी है जो लगातार जाती है, वैसे मैं भी लगातार परमेश्वर के पास जाती रही और मांगती रही और परमेश्वर से कहा तू उसका उपाय लेकर आएगा प्रभु। And the builder was taking advantage of the situation, knowing that there was a family problem. और जो बिल्डर था वो स्थिति का फायदा उठा रहा था क्योंकि उसे पता था परिवार में मुश्किल है। And that's generally what they do. और ज्यादा करके बिल्डर वही करते हैं। But nevertheless, I kept on reading God's word, and as I kept reading God's word, I saw God clearly speaking to me through His word. और मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने लग गई लगातार, और जैसे मैं वो करती परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा। I had stopped questioning God. और मैंने परमेश्वर से प्रश्न पूछना बंद कर दिया। I stopped doubting God. और परमेश्वर पर संदेह करना भी मैंने बंद कर दिया। I stopped limiting what God could do in my life. और जो परमेश्वर को मैंने सीमित किया था वो सीमित करना भी मैंने छोड़ दिया। And I began to leave things in God's hands. और मैंने सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में देने की शुरुआत की। And exercising faith in God. और परमेश्वर पर विश्वास करने लग गई मैं। Knowing that He was bigger than the situation that we had. ये जानते हुए कि जो स्थिति है उस स्थिति से ऊपर परमेश्वर है। It was a lot of sleepless nights that we spent. और कई ऐसी बार होता था कि हम पूरी रात सोते नहीं थे। There were messages from my family members and curses coming through and a lot of things which were really harrowing.
और ऐसा होता कि हमारे घर के जो लोग थे, परिवार के जो लोग थे, वो संदेश भेजते थे और हमें श्रापित करते थे और ऐसी सारी बातें हो रही थी। And all I did is saying, God, I surrender the situation into your hands. और एक ही चीज मैंने की, वो ये है कि परमेश्वर, यह स्थिति को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, You will make a way for us. तुम हमारे लिए मार्ग तैयार करोगे। And I heard God speaking to me very clearly. और मैंने सुना कि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से हमसे बातें की, मेरे से बातें की। He says, don't you trust me? परमेश्वर ने कहा क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? I will go ahead before you and I'll prepare a table before you in the presence of your enemies. मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा और तुम्हारे शत्रुओं के आगे तुम्हारे लिए एक मेज तैयार करूंगा। Do not be anxious. घबराओ नहीं, Do not fear. डरो नहीं, Stop doubting and have patience. चिंता मत करो, संदेह मत करो और धीरजवंत रहो। Brothers and sisters, it was my doubt, anxiety, fear, and impatience to do things before God's timing. और भाई और बहनों, वो मेरा संदेह था और मेरा धीरजवंत नहीं होना था कि मैं चाहती थी कि परमेश्वर के समय से पहले सारी चीजें हो जाए। That were basically keeping God's hands tied और इसी के कारण परमेश्वर का हाथ बंधा हुआ था and limiting what God could do in my life. और एक सीमा हो गई थी उस बात को लेकर जो परमेश्वर मेरे जीवन में कर सकता था। And I was also limiting God और मैं भी परमेश्वर को सीमित कर रही थी and myself, और अपने आप को भी, even though I knew that God could do all things and we can do all things through Christ who strengthens us. और जबकि मैं जानती थी कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और वह परमेश्वर जो हमें सामर्थ्य देता है उसके द्वारा हम भी सब कुछ कर सकते हैं। Yes, the same builder who was manipulating us came to us and offered us the price we wanted. हाँ, वही बिल्डर जो हमें भ्रमित कर रहा था, उसने आकर हमें वो कीमत देने की बात की जो कीमत हम चाहते थे उस जगह के लिए। God worked things out smoothly for us. और परमेश्वर ने बहुत ही अच्छी रीति से हमारे लिए काम किया। And at the perfect time, and we were able to sell that land. बिल्कुल सही समय पर, और हम उस जगह को बेच पाए। Isn't he a faithful, a true, and a promise-keeping God? क्या वो एक विश्वास योग्य, सच्चा और वादे को पूरा करने वाला He is ready. परमेश्वर नहीं है? He is ready to work in us और and वो through us. हमारे अंदर और हमारे द्वारा काम करने के लिए तैयार है। The only thing he wants us to be is waiting for him and for his perfect time. वो सिर्फ चाहता है कि हम रुके रहे उसके लिए और उसके सही समय के लिए। Brothers and sisters, God is never late. भाई और बहनों, परमेश्वर कभी देर नहीं करता है। He is always on time and works in ways that we do not understand. और वो हमेशा समय पर है और वो ऐसी चीजों में काम करता है जो हम समझ नहीं सकते हैं। He is always thinking about us. वो हमेशा हमारे बारे में सोचता रहता है। No matter the situation, the difficulties, the pain we are going through, God is with us. किसी भी स्थिति या दर्द से हम क्यों ना गुजरते रहे, परमेश्वर हमारे साथ है। And greater is he that is in me than he that is in the world. और जो मुझ में है वो जो दुनिया में है उससे महान है। So when we are bogged down with problems, we sometimes forget who God is and focus on our problems. And that is where the problem is. हम संकटों से घिर जाते हैं, हम संकट पर ध्यान देते हैं, ना कि जो हमारा परमेश्वर है उस पर, और यही समस्या है। We are limiting the God, the creator, the deliverer. और हम परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं जो रचना करने वाला है, जिसने सब कुछ बनाया, the redeemer of mankind, और जो मनुष्य जाति को छुड़ाता है, the sovereign God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर। We are limiting the one with whom all things are possible. हम उसे सीमित कर रहे हैं जिसके लिए सब कुछ मुमकिन है। We see that in Matthew 19 verse 26. और हम वो देखते हैं मत्ती के 19वें अध्याय वचन 26 में। And with whom nothing is too hard. जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Genesis 18 verse 14. उत्पत्ति 18 वचन 14। How do we limit God? हम परमेश्वर को कैसे सीमित करते हैं? From this psalm we notice the ways in which the Israelites sinned against God.
और यह भजन संगीता में हम देखते हैं कि किस तरह से इजराइलों ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया and displeased him. और परमेश्वर को नाखुश किया। That is a complete list. It's a very long one. और यहाँ पर एक यादी है, बहुत सारी बातें लिखी हुई है। But notice the way we sometimes limit God. लेकिन ध्यान दो कैसे कभी-कभी हम परमेश्वर को सीमित करते हैं। Firstly, we limit God by our unbelief or doubt. सबसे पहले हम परमेश्वर को सीमित करते हैं हमारे अविश्वास या संदेह के द्वारा। When we start with the questions and the doubts, we end up with the unbelief and mistrust of God. और जब हम प्रश्न पूछते हैं या संदेह करते हैं, इसका अर्थ ये हुआ है कि परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं करते हैं। And this does not please God at all. और ये परमेश्वर को बिल्कुल ही खुश नहीं करता है। Psalm 78:19 verses 22, they spoke against God. They said, can God really spread a table in the wilderness? और इसी भजन संगीता के 22वें अध्याय में लिखा है, Can God really spread a table in the wilderness? क्या परमेश्वर सच में वीरान में भोजन उपलब्ध कर सकता है? Can he give us bread? क्या वो हमें रोटी दे सकता है? Can he supply meat for his people? क्या वो अपने लोगों के लिए मांस की उपलब्धि कर सकता है? I also questioned God at that point in time. और मैंने भी परमेश्वर से वह समय में ये प्रश्न पूछे थे। And it was those questions and doubts that was limiting God from working in my life. और वो प्रश्न और संदेह थे जो परमेश्वर को मेरे जीवन में कार्य करने से सीमित कर रहे थे। Mark 6 verse 5 says, unbelief is a paralyzing sin. और मरकुस के 6 अध्याय वचन 5 में लिखा है कि अविश्वास जैसे लकवा मारने वाला पाप वैसे है। It not only paralyzes us but limits God from working in our lives. वो केवल हमें लकवा नहीं मारता लेकिन परमेश्वर को सीमित करता है हमारे जीवन में कार्य करने से। Unbelief limits God's blessings in us and through us. और अविश्वास परमेश्वर के आशीषों को हमारे अंदर और हमारे द्वारा होने से रोकता है। We limit God by our disobedience. हम हमारे अनाज्ञाकारी होने से परमेश्वर को सीमित करते हैं। The one fundamental condition of blessing in the lives of God's people is obedience. और आज्ञा मानने के द्वारा ही परमेश्वर के लोगों के जीवन में आशीष आते हैं। God wants us to obey him, obey his word, obey his promises. चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने, उसके वचन को माने और उसके वादों को माने। Which means gladly and unquestionably doing what God says. उसका अर्थ ये हुआ कि खुशी से और बिना संदेह किए उस पर भरोसा करना जो परमेश्वर कहता है। Sometimes we want to take things in our own hands and work before God. कभी-कभी हम चीजों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और परमेश्वर के आगे जाकर काम करना चाहते हैं। And that brings in disobedience. और उसी के कारण अआज्ञाकारी होने की बात आ जाती है। John 3 verses 21 to 24 says, disobedience limits God's blessings in and through us. यूहन्ना का 3 अध्याय 21वें और से 24वें वचन में लिखा है कि अनाज्ञाकारी होने के द्वारा परमेश्वर के आशीष हमारे अंदर और हमारे द्वारा होने से रुक जाती है। How many things God has done for us? और कितनी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है। The most important thing, the sacrificial death upon the cross of Calvary for our sins. और सबसे महत्वपूर्ण है कलवरी के क्रूस पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की हमारे पापों के लिए। He saved us and restored the lost relationship that was with our Father. उसने हमें उद्धार दिया और जो रिश्ता हमने हमारे पिता से खो दिया था उसे पुनः स्थापित किया है। And yet at times we have forgotten his goodness and gone away from him. और फिर भी हमने उसकी भलाई को हम भूल गए और उससे दूर चले गए। We forget God and focus on our problems. हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और हमारी मुश्किलों पे हम ध्यान देते हैं। We limit God by our worldliness. और हमारी दुनियादारी के कारण हम परमेश्वर को सीमित कर देते हैं। Sometimes we get so caught up with the distractions of the world. और कभी-कभी ध्यान भटकाने वाली चीजें जो दुनिया में है उससे हम इतने पकड़ या जकड़ जाते हैं। We fail to realize that our citizenship is in heaven. और हम ये समझना छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग में है।
and that the Lord has called us out of this world, और परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से बाहर बुलाया है, and we are not conformed to this world. और अब हम इस दुनिया के नहीं है, We limit God by our ingratitude. और हम धन्यवाद नहीं कर कहकर परमेश्वर को सीमित करते हैं। We have to be thankful in every circumstance for whatever God does for us in our lives. और हर एक स्थिति में परमेश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करता है उसके लिए हमें परमेश्वर की और धन्यवादित होना है, Whether big or small. चाहे बड़ा या छोटा। Okay, all things work together for the good. और हर एक चीज भलाई के लिए ही होती है, So choose faith and not worry. इसलिए विश्वास का चुनाव करो, न कि चिंता का। And give thanks for all things and in all circumstances. और सभी चीजों के लिए हर एक स्थिति में धन्यवादित रहो। And finally, we limit God by our idolatry. और अंत में आखिर में हम हमारी मूर्ति पूजा के द्वारा परमेश्वर को सीमित करते हैं। An idol is anything that takes us away from the presence of God. और एक मूर्ति कुछ भी हो सकती है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाती है। It could be keeping ourselves busy with certain things, watching a TV program. हो सकता है किसी चीजों में हम व्यस्त रहते हैं, टीवी प्रोग्राम हो सकता है A वो, possession, a hobby. या कोई धन हो या कोई चीज जो आपको करना पसंद है, And this robs us from the time we need to spend with God. और वो हमें उस समय से चुरा लेता है जो समय हमें परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। How can we stop limiting God? हम कैसे परमेश्वर को सीमित करना छोड़ दे सकते हैं? Firstly, brothers and sisters, we need to change our thought processes. और पहली बात भाई और बहनों, हमें हमारे विचारों को बदलने की जरूरत है। Stop focusing on the problem and focusing on the word of God. और जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान करने के बजाय परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। We take every thought to make it obedient to Christ. और हर एक विचार को हम परमेश्वर की आज्ञाकारी की ओर ले जाते हैं। Our major battlefield is our mind, where the thoughts originate. सबसे बड़ा जो युद्ध का भूमि है वो हमारे मन है, जिसमें कई प्रकार के विचार आते हैं। We often open ourselves to fears, frustrations. और कई बार हम डर को और चिंताओं की ओर अपने आप को खुला रखते हैं, Disappointments and anger. और निराशा और गुस्सा होना। We need to develop a mind like Christ. और हमें मसीह की तरह अपने मन को परिवर्तित करना है। It is a time for taking God out of the box that we have placed him in. और परमेश्वर को जिस बक्से में हमने रखा है वहां से निकालने की अब जरूरत है। And opening our mind in faith और हमारे मन को विश्वास में खोलना है, to see how limitless he really is. यह देखने के लिए कि वह कितना असीमित है, How much he loves us. और हमसे वो कितना प्रेम करता है, He is waiting to work in our lives, और वो हमारे जीवन में काम करने के लिए रुका है, to guide us, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करे, to provide us, ताकि वो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध कर सके, to bless us, हमें आशीष दे सके, to protect us and to comfort us. हमें सुरक्षा दे सके और हमें आराम दे सके। God wants us to seek him first. और परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे पहले उसे देखें, Seek first the kingdom of heaven and all the rest will be added unto it. और पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो और सारी चीजें उसके साथ जुड़ जाएगी। When I began to take control over my thoughts and my negative feelings and doubt, और जब मैंने मेरे विचारों पर और मेरी नकारात्मक जो भावनाएं थी उस पर काबू पाने की शुरुआत कर ली, I noticed a huge shift in my overall perspective. तो मैंने देखा कि मेरा जो दृष्टिकोण है उसमें बड़ा परिवर्तन आ गया, as well as my beliefs, और उसके साथ ही मेरे जो विश्वास थे, feelings, और मेरी भावनाएं थी, words, and even actions. जो मेरे शब्द थे और मेरे जो काम थे उसमें भी परिवर्तन हो गया। Secondly, we need to change our beliefs and deal with doubt. और हमें दूसरी बात यह है कि हमारे जो विश्वास है और जो संदेह है उसे बदलने की हमें जरूरत है। Romans 4 verses 19 to 20. और रोमियो की किताब 4 अध्याय वचन 19 से 20 तक। Without weakening in his faith, Abraham faced the fact that his body was as good as dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in faith and gave glory to God.
रोमियो का 4 अध्याय वचन 19 और 20, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। There is a link between doubt and the wavering of our faith. और संदेह और हमारे विश्वास के डगमगाने में उन दोनों के बीच में एक कड़ी है। Doubt and faith cannot survive together. और संदेह और विश्वास साथ में नहीं हो सकते हैं। In order to build our faith, we need to deal with doubt. और हमारे विश्वास को बनाने के लिए हमें हमारे संदेह के साथ काम करना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा। It's time we stop questioning God. और समय आ गया है कि हम परमेश्वर से प्रश्न पूछना छोड़ दें। Can God really change my situation? क्या परमेश्वर सचमुच मेरी स्थिति को बदल सकता है? Can God really heal me? क्या परमेश्वर सच में मुझे चंगाई दे सकता है? Why isn't He answering my prayers? क्यों वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है? Am I going to see the breakthrough that I'm looking out for? मैं जो बात मेरे जीवन में होते हुए देखना चाहती हूँ, क्या वो होगा सच में? Let's stop believing the lies and start believing the truth, which is the word of God. आइए हम सारे झूठ पर विश्वास करना छोड़ दे और जो सच्चाई है परमेश्वर का वचन, उस पर भरोसा करें। It's freely available and accessible to each and every one of us. और वो मुफ्त में सभी के लिए है और हर कोई उसके पास पहुंच सकता है। Finally, we need to change our actions. और अंत में हमें हमारे कामों को बदलने की जरूरत है। Let's not be like the Israelites who kept grumbling and grumbling and grumbling about every single thing, even though they were blessed by God. इजराइलियों की तरह ना हो जो हर एक बात पर कुड़कुड़ाते रहे, जबकि परमेश्वर ने उन्हें इतना आशीषित किया। Stop making excuses about time. और समय को लेकर आप बातें करना छोड़ दीजिए। Stop going ahead. बनाना छोड़ दीजिए। Stop going ahead of God and doing things in your own strength. और परमेश्वर के आगे जाकर अपनी ताकत में चीजें करना छोड़ दीजिए। Because this can deter us from receiving what God has in store for each and every one of us. क्योंकि ऐसा करने से जो परमेश्वर ने चीजें हमारे लिए रखी है, उसे पाने में हमारे लिए रुकावट बन जाएगी। Sometimes you can be impatient and rash. और कभी कभी हम अधीरजवंत हो जाते हैं और बस हम घाई करने लगते हैं हर चीज के लिए। And we can jump into action without waiting for God. और बस कुछ भी हम करने लगते हैं, ना कि हम परमेश्वर के लिए रुकते हैं। And this leads us to take action outside God's plan. और इसी वजह से हम परमेश्वर की योजना के बाहर कार्य करते हैं। I have another short testimony that I would like to share. और एक छोटी सी गवाही है जो मैं बांटना चाहती हूँ। Okay, in these entire 2.5 years, I guess, of the pandemic, और ये जो सारे 2.5 साल जो महामारी का था, okay, I run the classes as Franco's introduced me as a teacher. फ्रैंको ने मेरा परिचय किया एक शिक्षिका के रूप में, मेरा क्लासेस है। And it's like a freelancing class. और ये फ्रीलांसिंग क्लास है। So students come and go. They are there for a month, 6 months, 1 year, 2 years. तो बच्चे आते हैं और विद्यार्थी आते हैं 1-2 वर्ष के लिए और फिर चले जाते हैं। So the moment everything shut down, I was a little worried. I was like, God, what's going to happen to the classes now? और जैसे सब कुछ बंद हो गया तो मैं सोचने लगी कि परमेश्वर अब ये मेरे क्लासेस का क्या होगा। And then I realized God took me out of the previous problem. He will take me out of this situation as well. और जैसे मैं ये पूछने लगी परमेश्वर, मुझे एहसास हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे पहली स्थिति से बाहर निकाला तो ये स्थिति से भी बाहर निकालेगा। Once again, I left the situation into God's hands and I said, God, you are going to make a way for me. और फिर से मैंने स्थिति को परमेश्वर के हाथ में छोड़ा और कहा, प्रभु तू मेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। I did not want to limit God. मैं परमेश्वर को सीमित नहीं करना चाहती थी। And you won't believe, throughout the year, I had students that came in. All the students who were with me continued in the Zoom classes. और मैं पूरे वर्ष भर जो बच्चे थे वो मेरे साथ आते रहे और Zoom के द्वारा मेरा क्लास चलता रहा। And the classes are still continuing. और मेरे जो क्लास है वो अभी भी चल रहे हैं। Isn't He a faithful God?
क्या वो विश्वास योग्य परमेश्वर नहीं है? Isn't he a God that provides every single need that we ask of? और ऐसा परमेश्वर जो हर एक जरूरत की उपलब्धि करता है जिसकी हम मांग करते हैं। God is ready and longing to do great things for all of us. और परमेश्वर तैयार है और रुका है कि वो हमारे लिए महान चीजें करे। The whole psalm demonstrates this. और पूरे भजन संगीता में ये बात प्रदर्शित की गई है। A Christian walk of life is not going to be easy. There are going to be difficulties. और मसीह जीवन इतना आसान नहीं है और मुश्किलें होगी जरूर, There will be storms in life, और आंधियां होगी जीवन में, but we need to focus on God. लेकिन हमें परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है We need to stop limiting God. और परमेश्वर को सीमित करना हमें बंद करना है। Are we ready to trust God with our situations? क्या हम हमारी स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार है? No matter how gloomy and how dark the situation is, चाहे कितनी ही भयानक स्थिति क्यों ना हो, God will make a way. परमेश्वर रास्ता तैयार करेगा। He is a mountain moving God. और वह पहाड़ को हटाने वाला परमेश्वर है। The need is so great in church, in the world, and in our personal lives too. और वो महान है संसार भर में और हमारे जीवन में भी। So brothers and sisters, let us not limit God. तो भाई और बहनों, हम परमेश्वर को सीमित न करें। Let us be those vessels that are open for God to work in our lives. ऐसे बर्तन हम बन जाए जो खुले हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके। Amen. आमीन। Thank you. Thank you. Wonderful, wonderful. बहुत That's ही amazing. अद्भुत। I like that verse from Psalm 78, verse 41. और मुझे वो वचन पसंद है, भजन संगीता 78 It वचन says, 41। the Israelites tested him and vexed his hand. और वहां पर लिखा है कि इजरायलियों ने उसका परीक्षा की और उसके जैसे हाथ बांध दिए। And as if someone, Amit, can you just come here? If you can just tie his hand. Can you just tie? Yeah, it says they vexed him, vexed the Holy One of Israel. और ऐसा लिखा है कि इजराइल के पवित्र का उन्होंने हाथ बांध दिया। If he is God, अगर ये imagine. समझो परमेश्वर होता and you're praying to him, और आप उसे प्रार्थना कर रहे हो, but through your unbelief, लेकिन you have tied his hand from अविश्वास के extending वजह his से blessing. आपने उसके हाथ बांध दिए हैं आशीष बढ़ाने से। You're asking him to give you things, आप कह रहे हैं कि मुझे चीजें दो, but you have vexed his hand. लेकिन You've tied his hand from आपने giving you. उसके देने से उसके हाथों को रोक दिया है। Yeah, that's what happened when और यही होता we है। live in unbelief and sin and ungratefulness. We are tying his hand from extending his blessing upon us. जब हम अविश्वास में, पाप में और अधन्यवादित होते हैं तो हम उसके हाथों You को understand? बांध के रखते हैं, Yes. रोक के रखते हैं The हमें question I आशीष want देने से। the question I want to ask you, are you vexing God from blessing you? जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर के हाथ रोक रहे हैं आपको आशीष देने से? Yeah, if you're living in unbelief, अगर आप अविश्वास में जी रहे हैं and if you're living in ungratefulness of the things that God has done for you, और जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, अगर आप अधन्यवादित स्वभाव के साथ जी if रहे you're हैं, not singing 1,000 hallelujahs to God, अगर आप वो 1000 हालेलुया परमेश्वर के लिए नहीं गा रहे हैं, we are vexing his hand. तो हम परमेश्वर के हाथों को बांध रहे We are हैं, limiting God. हम परमेश्वर को सीमित कर रहे Yeah, हैं। thank you so much, Giselle. It was wonderful. बहुत Yeah. बहुत शुक्रिया जिसेल, वो बहुत ही अद्भुत था। Amen.